लाउड स्पीकर पर सियासी तूफान उठाने वाली एमएनएस की आज अहम मीटिंग है। पार्टी सरबराह राज ठाकरे की रिहायशगाह पर यह मीटिंग 10:30 बजे होगी। इस मीटिंग में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर आइंदा की हिकमत अमली वज़् की जाएगी। इसके साथ साथ 1 मई को होने वाले इजलास के हवाले से भी खाका तैयार किया जाएगा। ख्याल है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हुकूमत को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। उधर भीम आर्मी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद गई है। भीम आर्मी ने इंतजामिया से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भीम आर्मी के कौमी सेक्रेटरी अशोक कांबले ने महाराष्ट्र के डीजी रजनीश सेठ और इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन से एमएनएस की मुसल्लमा हैसियत खत्म करने का मुतालबा किया गया है। वहीं डीजी से राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और रमजान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। राज ठाकरे जी हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना चाहते, उसका पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ है। उसके साथ बीजेपी है और इन दोनों पार्टियों ने ठाम लिया है कि हिंदू मुस्लिम दंगल करवाना ही है। लेकिन हम महाराष्ट्र के डीजी साहब को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को हमने निवेदन दिया हुआ है 5 तारीख को कि राज ठाकरे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो महाराष्ट्र के अंदर सभा हो रही है उस सभाओं के ऊपर बंदी लाया जाए और राज ठाकरे को इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से तड़ीपार करना चाहिए, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, संविधान के विरोध में काम करने वाले आदमी है। और उन्होंने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बहुत बार ऐसा उनके माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं डीजी साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को कहूँगा कि जल्द से जल्द राज ठाकरे जी को गिरफ्तार किया जाए, उनकी सभाओं पर बंदी लाया जाए और इस महाराष्ट्र नहीं इस देश से उनको तड़ीपार किया जाए। यही भीम आर्मी की मांग है। जय भीम जय भारत। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त जुड़े। वसीम, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एमएनएस के ताल्लुक से। आज राज ठाकरे की अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ मुद्दा उठ सकता है इस मीटिंग में? देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी भूमिका rखी है, लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक अलग ही माहौल साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कई जगहों पे इससे तनाव की स्थिति तक बन चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई की जो टीम है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच टीम, उन्होंने बाकायदा अब तक सोशल मीडिया के 12,000 से भी ज़्यादा पोस्ट को डिलीट कर दिया है। अब पिछले कुछ दिनों में मुंबई में जिस तरह के हालात बने उसे देखते हुए जो राज ठाकरे की आज बैठक है, काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में जहाँ पे मनसे ने अपने बड़े नेताओं को बुलाया ही है, लेकिन सबसे अहम उन इलाकों के विभाग अध्यक्ष को बुलाया गया है जो इलाके मुंबई या मुंबई के आसपास के सबसे सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं, यानी कि मुस्लिम इलाके। उन इलाकों में किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी अजान के दौरान स्पीकर का इस्तेमाल करती है या फिर किस तरह का माहौल, इसका जायज़ा राज ठाकरे लेंगे। इस बैठक में उन्हें क्या निर्देश देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम ये बात है कि खास करके उनका फोकस मुंबई और मुंबई के आसपास उन इलाकों के में है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम बस्तियाँ हैं या फिर मुस्लिम इलाके में अजान के लिए, नमाज के लिए जो स्पीकर है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसे लेकर वो जानकारी चाहते हैं। साथ ही इस मामले में सरकार भी गंभीर है। बाकायदा उन्होंने इसे लेकर नई गाइडलाइन बनाने की बात की थी। तो दोपहर आज या करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब महाराष्ट्र के जो डीजी हैं वो एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मुंबई के सीपी शामिल होंगे, साथ ही दूसरे ज़िले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो उसमें शामिल होंगे, क्योंकि एक नियमावली तैयार करना है, किस तरह से गाइडलाइंस तैयार करना है, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे अपने भाषणों में या फिर बीजेपी के दूसरे नेता है अपने भाषणों में इस कोड का जिक्र करते हैं, 2008 के जो आदेश आते हैं उसका जिक्र करते हैं, तो ऐसे में किस तरह से जब स्पीकर लगाया जाएगा तो स्पीकर लगाने के बाद किस तरह से उसके नियम होने चाहिए, इस पर लेकर चर्चा होगी। और आज इस पर भी अपनी रिपोर्ट हो सकता है, चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को सौंपी जाएगी और होम मिनिस्ट्री एक गाइडलाइन तैयार करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा मामला साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाराष्ट्र में जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर, अजान को लेकर राजनीति हो रही है, इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी है। बिल्कुल वसीम, ये भी खबर आ रही है कि जो भीम आर्मी है वो भी राज ठाकरे के खिलाफ मैदान में कूद गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर रही है।
जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया भीम आर्मी ने इस 2 पत्र लिखे हैं, एक चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, उसमें साफ तौर पे उनका ये कहना है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है उसकी सदस्यता है उसको रद्द कर देनी चाहिए। और साथ ही जो दूसरी लेटर है वो लिखा है मुंबई के महाराष्ट्र के डीजी को, और उसमें साफ तौर पे ये बताया है कि किस तरह से राज ठाकरे के बयान से महाराष्ट्र या मुंबई में किस तरह से तनाव की स्थिति बनती है, उनके भड़काऊ भाषण की वजह से किस तरह से 2 समुदाय में अलग तरीके से तनाव निर्माण होता है। तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे का बयान महज सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी वो कई बार कई मुद्दों पर चेतावनी दे चुके हैं। और साथ ही जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में 3 तारीख को हो सकता है अगर ईद होती है तो उससे पहले किस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पे मनसे की तरफ से की जा रही है। एक पत्र के जरिए उन्होंने इससे गिरफ्तारी के लिए मांग की है। चलिए बहुत बहुत समुदाय की शुक्रिया। तरफ से भी राज ठाकरे पे कार्रवाई की मांग की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।